नवरात्रि की पंचम तिथि को स्कंद माता का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र का नाम है स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। भगवान स्कंद को माँ पार्वती ने स्वयं प्रशिक्षित किया था। उनके इसी स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहते हैं। उनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजित हैं। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक भक्तों को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। यदि राक्षस तम और अंधकार का रूप है तो स्कंद प्रकाश स्वरूप है। असुर अगर नाश है तो स्कंद अमृत स्वरूप है। असुर सत्य का बोध है तो स्कंद सत्य का साक्षात्कार है। स्कंद माता हमें आशीर्वाद देती है कि स्कंद को अपना सेनापति बनाकर जीवन के युद्ध में विजय की ओर अग्रसर हों। स्कंद माता की कथा पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता के अन्य नाम कार्तिकेय को देवताओं का कुमार, सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम माहेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप भगवान स्कंद बाल रूप में माता स्कंद की गोद में विराजित हैं। माता के इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निकली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पुष्प पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतया शुद्ध है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है।